लाटे है ना, बिल्कुल देख रहा है एक दूसरे को मुंह हो रहा मैं देख रहा हूँ। और इसको हाँ इसको पकड़ ऐसे। आज इतने बच्चे आए काल से बड़ी फूल ये अरे उसकी बट खराब हो गई है ना सर। दिखने का एकदम नहीं छोड़ दिया हमने तो छोड़ अरे चलो क्लास वाले इधर साथ इधर आठ इधर भारत माता की भारत माता की भारत माता की क्लास एक सावधान। महात्मा गांधी की अन्य जहाँ का अन्य जहाँ का रस्त जहाँ के रस्त जहाँ के वो है प्यारा वो है प्यारा उसकी रक्षा कौन करेगा कैसे करोगे महात्मा गांधी भारत माता की भारत माता की। शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों और हमारे बीच में ग्राम पान्ना से ही अभिभावक भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। और मैं सभी से प्रधानाचार्य से अनुरोध करूँगा कि हमारे इन महापुरुषों के माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करेंगे। सभी से अनुरोध किए आएंगे। हाँ फोटो भी चल रही मैं आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज इस स्कूल में आकर के यहाँ पे उपस्थित हुआ और आप लोगों के बीच में इस महोत्सव को बनाने के लिए मुझे मौका मिला। और जैसा कि सर ने कहा कि मैं यहाँ का अभिभावक हूँ, तो मेरे यहाँ के 3 बच्चे वहाँ से आए हुए हैं, है ना। तो लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा जन्म स्थान यहाँ ये बांदा की भूमि है और मैं यहाँ पे कभी रहा नहीं है। वैसे तो मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए कभी आता था और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं, है ना। तो आज मुझे यहाँ पे आने का मौका ऐसे मिला कि आज दशहरा का पर्व है जिसके सभी को आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो मंदिर में जो प्रोग्राम रहते हैं यहाँ पे उसके उपलक्ष्य में। और अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे मेन हमारा प्रोग्राम है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती और आज के दिन हमारे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन हुआ था। तो 2 महापुरुष हमारे आज के इस तिथि में पैदा हुए। सबसे पहले गांधी जी जो थे हमारे एक स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई और जिनको एक राष्ट्रपिता की उपाधि हमें उपलब्ध हुई। तो जो कि क्या कहते 2 अक्टूबर 1969 में गांधी जी पैदा हुए थे और जिनका जन्म स्थान जो था पोरबंदर था। तो पोरबंदर से गांधी जी पैदा हुए, वहाँ से उनका एक अच्छे परिवार में पैदा हुए थे गांधी जी। लेकिन उन्होंने जो है हमारे जो गुलामी थी अंग्रेज़ों के बीच में जो हम लोग गुलाम थे, तो उस गुलामी से अपने को निखारने के लिए उन्होंने बचाने के लिए अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए कई तरह के उन्होंने अपने निछावर किए। वो विदेशों में जाके उन्होंने पढ़ाई की थी और वकालत की थी। लेकिन बाद में उन्हें जो सब कुछ त्याग करके एक सिर्फ धोती पहन करके एक लाठी हाथ में लेकर के उन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो चलाया था। मेनली मेरा कहने का मतलब है कि गांधी जी के विचारों को हम लोग हर जगह सिर्फ बोलते हैं और उसका पालन भी हमें करना चाहिए। तो गांधी जी का सत्य अहिंसा एक बहुत बड़ा नारा था। और उसी तरह से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे
उन्होंने जो है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे और जिनका जन्म जो था 1904 में हुआ था और जो गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर के वो उनके साथ वो भी आंदोलन में कूद पड़े थे और उसके बाद आगे आकर के उन्होंने जो है देश का वो लाल बहादुर शास्त्री जी की एक कहावत थोड़ा सा मैं आप लोगों को बच्चों को बताता हूँ कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री इतने सादगी जीवन जीते थे कि जब वो वहाँ पे अपने प्रधानमंत्री आवास पे आए थे, सिर्फ एक सूटकेस अपने साथ में लेके आए थे और जब वहाँ से गए थे विदाई उनको मिली थी तो तब भी उनके पास एक सूटकेस ही था, उनके पास बाकी कुछ नहीं था। तो एक बार उनकी माता जी वहाँ पे आई दिल्ली में और दिल्ली में जब माता जी आई तो माता जी ने उनको पता नहीं था कि मेरा बेटा कहाँ रहता है और वो वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने जो है किसी ऑटो वालों से कहीं उससे पूछा कि भाई एक लाल बहादुर मेरा बेटा रहता है यहाँ और वो कहाँ पे रहता है। तो अब किसी को पता नहीं लाल बहादुर कौन है। तो किसी एक आदमी ने ध्यान दिया, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री क्या प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनको उनके घर जाके छोड़ाया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चला कि मेरी माँ इस तरह से आई है, उन्होंने उनसे बोला कि माँ आप इस तरह से क्यों आए। तो मेन क्या है, वो इस तरह के व्यक्ति थे जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए कहीं भी सरकारी गाड़ियों का, सरकारी किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते थे। उनका कहना रहता था कि मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ या अपने आप में जो भी करना है, और कहीं अगर वो मीटिंग में या किसी जगह पे जाते थे, कभी सरकारी खाना या इस तरह का खाना नहीं खाते थे, अपने घर से 2 रोटी लेके जाते थे, अपनी रोटी खाते थे। तो ये उनकी एक सादगी थी। तो इस तरह का चीज़ हम लोग मंच पे बोल देते हैं कई बार या सुनते हैं, लेकिन उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई भी करना ज़रूरी है। अब मैं अपने परिचय नहीं दिया मैंने अभी, तो मैं विनोद चंद्र, मैं ITI देहरादून में हूँ और वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हूँ। तो थोड़ा सा मैं अब उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ITI होती क्या? कोई बच्चे जानते हैं ITI के बारे में? एक हमारे प्रधानमंत्री जी का आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में या कई जगह सुनते होंगे, कौशल विकास, है ना? तो कौशल के बारे में कोई बता सकते? कौशल क्या हो सकता है? थोड़ा बहुत बच्चे जानते हैं? कौशल मतलब जो हम लोग अपने हाथ से कोई काम कर रहे हैं, है ना? ज्योति मैडम कराती है कौशल कार्यक्रम, वही तो है ये। कई तरह के यहाँ पे एक्टिविटीज जो होती हैं हमारे स्कूल में, है ना, वही कौशल है। तो उसको थोड़ा, अब क्या है कि स्कूल में एक लिमिटेड होता है और हम लोग जो है उसको डीपली कराते हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर कौशल होता है। जैसे आपको यहाँ पे हम कहें तो क्या कहते हैं, कारपेंटर का काम होता है ना? तो ITI में भी कारपेंटर होता है। और या ITI में जो आपके हमारे यहाँ पे जो ट्रेड है, जैसे देहरादून की मैं बताता हूँ आपको, तो वहाँ पे जैसे फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, टर्नर है और मोटर मैकेनिक है। और अभी कुछ ट्रेड हमारे वहाँ पे जैसे ऑटोमोटिव पेंट है और सोलर का बहुत बढ़िया आजकल इस समय चल रहा है ना? तो सोलर क्या है, हमारी जो सूर्य की रोशनी है या सूर्य से जो हमारा किरणें आती हैं, उनको एब्जॉर्व करके हम उससे एनर्जी क्रिएट करते हैं। उस एनर्जी से जो है हम कई चीज़ें अपने यंत्र चला सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। इस तरह की जो हमारी दैनिक जीवन में हमें लाइट की ज़रूरत, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एक निर्भरता जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति थी, तो उसमें थोड़ा सा हमारा चेंज आ रहा है। इसके अलावा सोलर के अलावा कुछ हमारे पास ये होता है, आपका पवन ऊर्जा भी होती है कई जगह पे, ठीक है ना? तो जहाँ पे हवा ज़्यादा चलती है उन जगह पे हम पवन ऊर्जा भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के हमारे कई तरह के प्लम्बिंग के ट्रेड हैं हमारे पास। तो प्लम्बिंग सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होता है कि घरों में अगर हम मकान कितना बढ़िया बना दें तो उसमें प्लम्बिंग का काम नहीं है, तो मकान पूरा बेकार हो जाता है। क्योंकि हमें पानी की 2 तरह की लाइनें अपने घर में लानी होती हैं, इनलेट और आउटलेट, यानी कि जिससे पानी घर के अंदर आ रहा है और घर से बाहर जा रहा है, ठीक है ना? अब घर से बाहर भी जो पानी जाता है वो भी 2 टाइप का पानी बाहर जाता है। उसमें भी एक ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर होता है। ब्लैक वाटर ऐसा पानी होता है जो कि हमारे जो टॉयलेट का होता है, उसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं, ठीक है ना? और जो हमारे क्या कहते हैं किचन वगैरह का पानी जाता है उसे हम ग्रे वाटर कहते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होता है कि ITI में कई तरह के हमारे पास जो ट्रेड हैं, सिलाई कढ़ाई का है, स्टेनोग्राफी का एक ट्रेड होता है। अब स्टेनोग्राफी एक ऐसा ट्रेड होता है जिससे अगर बच्चे वहाँ पे अच्छी तरह ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो सचिवालय है या अन्य इस तरह की जगह पे वहाँ पे एक अधिकारी के साथ बैठने वाला काम होता है ना? तो उस चीज़ में क्या करते हैं कि शॉर्ट भाषा में लिखा जाता है, ठीक है ना? जैसे मैं जा रहा हूँ लिखना है, हाँ देखो इतना जा रहा है, ठीक है ना? एक लाइन ये कीजिए और जा रहा हूँ, खत्म हो गया।
तो इस तरह से एक बहुत लंबी लाइन को छोटे में लिख देते हैं। और ये भाषा क्या होती है, जैसे आपके विधानसभा है, सचिवालय है, या फिर क्या कहते हैं हमारे संसद भवन है, या फिर कोई पत्रकार वर्ग भाषण कहीं पे नोट करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें नोट करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की पद्धति यूज की जाती है। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पद्धतियाँ उसमें यूज होती हैं, तो इसको भी शॉर्ट भाषा में सीखा जाता है। इस तरह की कई चीज़ें आजकल नई चल रही है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो जो स्किल का इसका जो हमारा इसको पूरा कंट्रोल करता है, डीजीटी करता है, जिसको पूरा भारत सरकार से पूरा एक ही होता है, जिसका पैटर्न भी पूरा क्या होता है, पूरा पेपर एग्जाम जो होता है पूरा एक पैटर्न पे होता है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं चेन्नई में बच्चा अलग एग्जाम दे रहा है या देहरादून में अलग दे रहा है, हल्द्वानी में अलग दे रहा है, ऐसा नहीं है। सारे चीज़ें एक ही पैटर्न पे एग्जाम होता है, जिसको डीजीटी कंट्रोल करता है। और उसका जो सर्टिफिकेट जो मिलता है ऑल वर्ल्ड कहीं भी वो यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या है, एक ITI जो होता है, नॉर्मली हम लोग कहते हैं ITI का पूरा फुल फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अब ये ITI को बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ी थी, है ना। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जब क्या कहते हैं काफ़ी हमारे सैनिक या कई लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि क्या कहते हैं लोगों को एक रोजगार पर नीति बनाई गई, और उसमें कुछ सैनिक जो थे बेरोजगार थे या रिटायर हो गए थे, कुछ अपंग हो गए थे, उन लोगों को भी ट्रेनिंग कराने की कुछ इस तरह की योजनाएं बनी। तो धीरे धीरे इस तरह से जब उनको ट्रेनिंग कराई तो उसका बेनिफिट देखा, तो उस तरह से फिर लगा कि क्या कहते हैं हमें रोजगार के लिए लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए और इसके सेंटर बढ़ाने चाहिए। तो इस तरह से सेंटर बढ़ाए गए। तो आज के टाइम में क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का है 100 देशी जो है ना, अपने देश का सामान यूज करो। अभी जैसे अमेरिका ने, आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका ने हमारे यहाँ क्या बढ़ा दिया, GST काफ़ी बढ़ा दिया है ना। तो उसके वहाँ पे उसने कई अपने टैरिफ लगा दिया है। तो उसके जो टैरिफ ज़्यादा लगा दिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं वो वहाँ नहीं बिक रहे हैं, या हमें वहाँ से लेके आने उसमें दिक्कत है। तो अगर हम लोग अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें दूसरे पे निर्भर नहीं होना पड़ता है ना। तो इस तरह से आप लोग बच्चे हो, अभी से अपने अंदर ये चीज़ें तैयार करो कि हमने आने वाले समय में करना क्या है। कि हाई स्कूल करोगे, इंटर करोगे, इंटर करने के बाद क्या करना है, ठीक है ना। तो इंटर करने के बाद क्या करना है, अभी से प्लान करना है। डॉक्टरी करना है, हर किसी की बस की बात नहीं होती कि घर के इतना एफोर्ड नहीं कर पाते घर के हर जगह से, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ करना जरूरी है, पहले से प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि हम BA कर रहे हैं तो BA क्यों कर रहे हैं, पता होना चाहिए। या कोई PhD कर रहा है तो PhD क्यों कर रहा है, या MSc कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं करते हैं BSc कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं क्या नहीं, अब तो BSc कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना है। यानी कि आज का समय वो नहीं है कि बहुत तेज़ जनरेशन बहुत तेज़ भाग रही है ना। तो एक इस समय मोबाइल में आप लोग सभी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर घरों में ज़्यादातर मोबाइल देखे होंगे। एक AI टूल आता है ना, बहुत ज़्यादा इस समय AI टूल का जो है यूज़ हो रहा है। तो उसमें क्या है कि एक से लेटेस्ट चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे आप लोग कोई अपने पढ़ाई के संबंधित कोई चीज़ें नेट में चेक करते हो, क्या करते हैं, नॉर्मल हम गूगल में डालते हैं, है ना। गूगल में कोई क्वेश्चन डालते हैं, उसका आंसर आता है, लेकिन आंसर ऐसा आता है कि उसमें कन्फ्यूजिंग होती है, एक साथ कई तरह के आंसर उसमें मिक्स होकर आ जाते हैं। तो लेकिन उसकी अपेक्षा अगर हम उसको ChatGPT एक ऐप है AI का, उसमें डालते हो तो आप जिस चीज़ का आंसर पूछते हो आपको वही आंसर मिलता है, ठीक है ना। तो आप किसी जैसे एप्लीकेशन लिखने के बारे में आपने किसी चीज़ के बारे में देखा, तो उसमें डाल दो कि इस तरह की एप्लीकेशन मुझे चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन हिंदी में चाहोगे हिंदी में आ जाएगी, इंग्लिश में डालोगे तो हिंदी में आ जाएगी। तो इस तरह के ऐपों को यूज़ कर सकते हो। अब अक्सर क्या करते हैं बच्चे, कई बार मोबाइल मैंने देखा है, मोबाइल हाथ में लगता है तो वीडियो देखते हैं। वो वीडियो देखने का कोई रीज़न नहीं होता है। वीडियो अपनी बनाओ, अपनी डालो, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं धन्यवाद आप लोगों का सबका कि यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षकगण सभी हैं और स्टूडेंट हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आप लोगों को फिर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और हमारे क्या कहते हैं दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत अच्छी आपको बच्चों को जानकारी दी, बच्चों के फ्यूचर से संबंधित भी, और जो आज का हमारा पर्व है राष्ट्रीय उसके उपलक्ष्य भी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक DC जोशी सर से कहूँगा कि 2 शब्द आप भी बोलें। धन्यवाद सर। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी गुरुजन वृंद, आए हुए अभिभावकगण, प्रिय छात्र, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पर गांधी जयंती
और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसके बारे में इनके बारे में, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य मैं कहता हूँ कि मनाने का क्या कारण है। हमारा मनाने का यह है कि इससे हमको कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य लेनी, नई ऊर्जा अपने ऊपर भरनी है कि गांधी जी कैसे थे, लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे, क्यों उनका नाम आज हम ऐसे ले रहे हैं। तैर करके और अपने सारे कपड़े और बस्ता ले करके उसको सिर में रख के तैर के पार गए। इस बार क्या हुआ कि 5000 उन लोगों ने हमको पैसा। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के प्रवक्ता श्री आर.एस. मिश्र जी से अनुरोध कर श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, हमारे पुराने गांव के व्यक्ति जो यहाँ से छोड़ के अपनी आजीविका के तहत देहरादून चले गए हैं, श्री विनोद जी, हमारे सभी शिक्षक साथी और सभी प्यारे बच्चों, आज सभी हम लोग गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथ साथ में लाल बहादुर जयंती भी आज है। मैं तो ये सोच रहा था कि उसके बाद जब वो यहाँ आए, मतलब इंडिया आए, तो इंडिया तैयारी करके अब कैसे निकलेंगे, कैसे उनको गाइड किया जाएगा, ये मैं उनका नंबर भी ले लूँगा, कभी ऐसी ज़रूरत पड़े। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और जैसे विनोद चंद जी ने अभी बताया था, आप भी बड़े अच्छे पद पे हैं, इंस्पेक्टर हैं ITI में, तो उनसे भी कभी कोई जानकारी चाहिए, कभी इंटर करने के बाद बहुत सारे बच्चों को कभी किस ग्रेड में ITI करें, कहाँ करें, क्या करें, बहुत सारी जानकारियाँ उनसे आपको मिल सकती हैं। तो चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर उनका ले सकते हो और हमारे पास पहले से भी है, तो हम भी आपको दे देंगे इस बारे में। आप भी 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करेंगे प्रधानाचार्य जी। तो राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर और उपस्थित माता जो नहीं है थी, एवं सम्मानित नागरिक, इनका परिचय आपको हो ही गया है। और मेरे विद्यालय के गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं, पूरा भारत मना रहा है, सुनना नहीं चाहते। आपको अगर हम गेम से देते तो शाम तक खेलते रहोगे। बहुत सारे लोग जिनको आज हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलते हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे पंत जी हों, XYZ, बहुत महान विभूतियाँ हैं। तो प्रश्न वही आता है कि लीडरशिप करना, आगे कौन बढ़े, क्योंकि भारत की ये आप पढ़ोगे तो सबसे बड़ी ये समस्या आती है कि लीडरशिप करना, आगे कौन बढ़े। तो जैसे कि दूसरी विभूति आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री जी, जो स्वतंत्र भारत के, जैसे वक्ताओं ने बताया कि ये दूसरे क्या रहे, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रहे, जिनका जीवन सादगी गांधी जी की तरह सादगी जीवन रहा। और जैसा एक थोड़ा सा आप लीडरशिप की मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, अगर वीडियो होता तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता। बात यहाँ लीडरशिप की आई, यहाँ लीडरशिप किसने किया था, गांधी जी ने। तो एक प्लेस था, अगर आप वीडियो देखेंगे तो और आपको रुचि होगी और बहुत आनंद आएगा। लेकिन मौके कहने में तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा समझ में आएगा। एक रोड था, जैसे हल्द्वानी से हम नैनीताल भीमताल ऐसे कहीं जा रहे हैं और जाम लग गया बीच में। और जाम किस कारण लगा, जब सब लोग उतर के आए तो उस पेड़ को क्या किया, एक किनारे हो। तो यार इसका तात्पर्य क्या हुआ, लीडरशिप, यानी आगे कौन बढ़े। छोटा बच्चा था, उसने लीडरशिप की, दशहरा नहीं होता सब दिखते यार, दिखते ना। पुनः शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दूसरा, ये स्कूल टाइमिंग जो हमारे विभागीय है 1 अक्टूबर से डे का होता है, और मैंने आदेश में दिखा रखा था। डे का तात्पर्य दिन का है। 9 बजे प्रथम घंटी, 9:15 पे प्रेयर की, 9:30 बजे से प्रथम पीरियड।
टाइमिंग आपकी पूर्वत रहेगी। पूर्वत मतलब मॉर्निंग का, ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं आए, हालांकि ग्रुप में सब लोग और सारे बच्चों के लिए, अरे बैठे रहोगे, स्किट्स की व्यवस्था है और उसको लेके जाएंगे। उसका बर्थडे होता है ना, तो उसके उपलक्ष्य में आप लोग को क्या अनुश्री